से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहाँ थे तुम? अच्छा चलो, हम नीचे चल के सबको सब चीज बता देते हैं। एक मिनट उमा, मुझे तुमसे बात करनी है। विक्की, हमारे पास वक्त नहीं है। बातें तो हम शादी के बाद भी कर सकते हैं ना? हाँ चले। मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा। देखो उमा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम समझने की कोशिश करो। तुम मुझसे प्यार करते हो ना विक्की? मजाक? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना? देखो विक्की, मजाक मत करो। अच्छा चलो, हम पापा से बात करेंगे ना? उमा, मैं मजाक नहीं कर रहा। ना तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, ना ही तुमसे प्यार। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो वो सब क्या था? क्या था? हाँ, क्या था? मैंने जो कुछ भी किया उसमें तुम भी शामिल थी, और तुम्हारी इजाजत के बिना मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैंने अपनी हद इसलिए पार की क्योंकि मुझे तुमसे प्यार था और मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। सॉरी उमा, ना तो वो मेरे लिए प्यार था और ना ही शादी का वादा। इट वॉज जस्ट फन। जिंदगी बर्बाद कर दी विकी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। लीजा भाभी कहाँ है? वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि उसे तो खुद मदद की जरूरत है। धोखेबाज, तुमने सबको धोखा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी विकी। देखो माँ, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। देखो, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का चुना है। उससे शादी करो और खुश रहो। हमारे अतीत के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। और रही बात ये सब की, तो उसे एक मामूली गलती समझकर भूल जाओ। तुम्हारे लिए ये मामूली बात होगी विकी, पर एक हिंदुस्तानी लड़की के लिए शर्म की बात है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी विकी। I hate you! उमा बेटा, उमा बेटा, भाभी, उमा जी, ये क्या? आज आपकी शादी है और आप रो रही हैं।
मैं जानती हूँ हर लड़की को अपनों से बिछड़ने का गम होता ही है, पर एक ना एक दिन तो आपको अपने घर जाना ही है ना। अब आप रोना बंद कीजिए। भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है भाभी। मुझे सबसे माफी मांगनी है। क्या बात है, आप मुझे बताइए ना। लाजवंती बेटा, तुमने जो बात की ना, बस वही सच बात है। और उमा बेटी के आंसू भी तो यही बता रहे हैं। अब बचपन का घर छोड़ के जाने में हर लड़की को दुख तो होता ही है, फिर चाहे अपने पसंद का लड़का हो या घर वालों के पसंद का लड़का। क्यों उमा? चलो उमा बेटा, शुभ मुहूर्त निकल गया तो शादी में बाधा आ जाएगी। थैंक यू रेखा जी, आपने बचा लिया, वरना उमा तो अभी लाजो को सब कुछ बताने वाली थी। अब तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और मेरी कीमत? मैं अपना वादा कभी नहीं भूलती, वो भी मैं जरूर पूरा करूंगी। लेकिन मुझे लीजा की हर मोमेंट्स के बारे में बताते रहना। जब तक वो लड़की इस कंट्री में रहेगी, मेरे लिए तो खतरा ही बनी रहेगी। अब जाओ यहाँ से। ना तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, ना ही तुमसे प्यार। अब आप सिंदूर दान करिए।
मंगलसूत्र लीजिए। विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों अपने बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। अपनी लाडली बेटी को आपको सौंप रहा हूं। उसका ध्यान रखेगा राजीव जी। अरे रणवीर भाई, ये क्या कह रहे हैं आप निश्चिंत रहिए। उमा हमारे घर की बहू नहीं, हमारी बेटी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ उमा, जाओ, और अपने साथ वो सारे राज भी ले जाओ जिनके वजह से लीजा इस घर में वापस आ सकती थी। रणबीर भाई साहब को क्या पता कि तुम्हारे साथ कितने राज इस घर से विदा हो रहे हैं और तुम्हारे बाद किस किस को इस घर से विदा होना है। हेलो हेलो विकी, लीजा हियर। मैं कल मॉर्निंग में आ रहा है। लीजा, तुम हो कहाँ? तुमने मुझे फोन भी नहीं किया। तुम ठीक तो हो ना? यस विकी, आई एम फाइन। मैं तुमको इसलिए फ़ोन नहीं किया बिकॉज मैं कुछ टाइम अकेला रहना चाहता था, अपना बारे में सोचने के लिए। गुड। तो क्या सोचा है तुमने? कुछ सोचा है। वेल, मैं मॉर्निंग में आ रहा है, उसका बाद तुमको बताएगा। विकी, यू हैव टू हेल्प मी। विकी, तुम मेरा बात सुन रहा है ना? हाँ लीजा, सुन रहा हूँ। तो तुम मेरा हेल्प करेगा ना? या ऑफ कोर्स। थैंक्स विकी। बाय। अब इसे क्या हेल्प चाहिए? कहीं लीजा अभय के पास वापस तो नहीं जाना चाहती? अगर ऐसा हुआ तो मेरे पैसे तो गए। मुझे रेखा जी से बात करनी होगी।
बोलो, इतनी रात को कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? रेखा जी, बात ही कुछ ऐसी है। देख विक्रांत, तेरे को जो कुछ भी करना पड़े कर, लेकिन लीजा दोबारा इस घर में वापस नहीं आनी चाहिए। पर मैं... और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम अपने पैसे भूल जाओ और कम से कम 1 साल के लिए अंदर जाने की तैयारी भी कर लो। इतनी सजा तो मैं तुम्हें आराम से दिलवा सकती हूँ। पर अब इतना तो सोचे कि... जो कुछ भी करना है या नहीं करना है, ये अब तुम सोचो विक्रांत, मैं नहीं। हेलो। इस लीजा के लिए भी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। इतना कुछ हो गया फिर भी। रेखा, इतनी रात में तुम किससे बात कर रही हो? रॉन्ग नंबर रंजीत, नींद खराब हो गई। लीजा, लीजा तुम मुझे अपना फ्रेंड नहीं समझती ना? अरे एक फोन तो कर दिया होता। कितनी प्रॉब्लम्स अकेली फेस करोगी, मैं भी तुम्हारा साथ देता ना। इट्स ओके विकी, इट वॉज माई प्रॉब्लम एंड ये मेरा कोई सॉल्व करना था। खैर, तुम कुछ कह रही थी कि तुमने सोचा है, वो बताना। लेकिन पहले तुम मेरी बात सुनो। लीजा, अभय ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बिल्कुल गलत था और उसने तुम पर भरोसा भी नहीं किया। सारे गेस्ट के सामने से गायब हो गया। और तो और हमारे रिक्वेस्ट करने पर वो रेस्टोरेंट तो आया, लेकिन तुम्हारी बात सुनने नहीं, तुम्हारी इंसल्ट करने। लीजा, मुझे लगता नहीं कि तुम्हारा अभय के साथ कोई रिश्ता रखने में तुक बनता है। तुम उसे भूल जाओ। देखो लीजा, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम अभय को माफ कर सकती हो, लेकिन अब जब उसने तुम्हें अपने घर से बाहर फेंक दिया है तो तुम उसके बारे में मत सोचो। तभी उसे तुम्हारी वैल्यू पता चलेगी। थैंक यू सो मच विकी, तुम मेरा इतना केयर करता है, बट आई हैव डिसाइडेड समथिंग। पता नहीं तुम क्या करने वाली हो लीजा। अरे तुम तो बच जाओगी, मगर मैं फंस जाऊंगा। क्या क्या डिसाइड किया है तुमने? वही जो तुमने कहा, आई एम लिविंग दिस कंट्री फॉरएवर। मैं ये कंट्री हमेशा के लिए छोड़ देगा।